Good morning, students. Today we will start the new chapter number 9, that is sequence and series. Already आपने 10th class में किया होगा arithmetic progression. So you are knowing about the sequence and series. Arithmetic progression आपने already पढ़ी है. तो इसमें 11th में आपको arithmetic progression पढ़ना है, geometric progression पढ़ना है, relation between them, और कुछ special series भी पढ़नी है. ठीक है. तो आज जो मैं करा रहा हूँ वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो आपको ऑलरेडी पता है. nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, nth टर्म an = a + n - 1 × d, या सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d और n/2 × a + an. तो ये आपने ऑलरेडी किया. तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जो थोड़े से डिफरेंट है. हो सकता है आपने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे. दे आर इजी बट अ बिट डिफरेंट. वो क्वेश्चंस आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ. जैसे मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.2. ये क्वेश्चन है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. टू दैट द 20th टर्म इज -112 -112. सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या है, आपको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? 20th टर्म a20 = -112. लेकिन गिवन क्या है? गिवन है इन एन एपी फर्स्ट टर्म हम किसे डिनोट करते हैं? ए से. इसके बराबर है 2. ये दिया गया है. एंड आल्सो क्या दिया गया है? इट इज आल्सो गिवन द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए a1 + a2 + so on up to a5 is equal to 1/4 of sum of next 5 terms. next आएगा a5 के बाद क्या आएगा? a6 a7 और 5 टर्म्स है a8 a9 और a10. a10 बनेगी 5th टर्म. क्या दिया गया है? द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. तो ये आपको निकालना है. ए दिया गया. तो सिंपली वी हैव टू फाइंड डी. आप इसको करने के बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें एक चीज करूंगा विच इज वेरी सिंपल. सम ऑफ n टर्म्स के लिए मैं फॉर्मूला करूंगा. सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये आपने किया होगा. एक है n/2 इंटू 2a + n - 1 × d. दूसरी ये है. मैं ये यूज यहां पर करूंगा, n/2 इंटू a + t है. अब यहां पर वही चीज मैं करूंगा. n है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ये 5. तो आएगा 5/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? a1 और लास्ट टर्म क्या है यहां पर? a5. ठीक है. अब यहां से भी 1/4 पहले ऐसे लिखेंगे. अब है सम ऑफ 5 टर्म्स. दीज आर आल्सो 5 टर्म्स. आएगा n/2. तो 5/2 बिकॉज ये 6 से 10 तक 5 टर्म्स है. इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म है a6 और इसकी लास्ट टर्म क्या है? a10. यही मेन सेट है. बस बाकी तो हो गया. n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. यहां पर भी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. अब यहां पर अगर आप देखोगे 5/2 दोनों साइड से कैंसिल. अब a1 क्या होता है? a1 इज a और a5 an की फॉर्मूला. an की फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d. तो a5 क्या बनेगा? a + 5 - 1 × d दैट इज 4d. a + 4d ये आएगा. a5 का वैल्यू इज इक्वल टू 1/4. a6 क्या आएगा? a + 5d और a10 क्या आएगा? a + 9d. a + 9 ये बनेगा. अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा a + a दैट इज 2a + 4d. एक्चुअली हमें d का वैल्यू निकालना है. क्या आएगा? 1/4 इंटू a + a 2a + 5d + 9d दैट इज 14d. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको और d का वैल्यू निकालेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहां पर भी कर सकते हैं. 4 × 2 दैट इज 8a + 4 × 4 16d इज इक्वल टू 2a + 14d. d इज नॉट नोन. d का वैल्यू निकालना है.
यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 16d, d को इस साइड करेंगे, -14d, -14d इसके बराबर आएगा, वो आएगा 2a माइनस 8a, 2a माइनस 8a। तो 16d माइनस 14d क्या आएगा, वो आएगा 2d, 2d इक्वल टू -6a, ये आएगा 2d इक्वल टू -6। a का वैल्यू दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a इज, इट इज a इज 2, ये तो प्रूव करना है, इंटू 2, 2 and 2 कैंसल, देयरफॉर d इक्वल टू -6। यही तो मेन चीज था d निकालने के लिए। अब आपको 20th टर्म पर निकालना है, a20 किसके बराबर है, a प्लस 20 माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू डी, तो आएगा 19d, a का वैल्यू 2 प्लस 19 इंटू डी -6, दैट इज 2 minus 114, 19 into -6 is 114, therefore a20th is equal to -112, that is your answer. Very simple, बहुत तरीके हैं करने के लिए, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन। सिर्फ इसमें यूज किया सम ऑफ n टर्म्स इसको n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो वैल्यूज दिए, तो वहां से वैल्यू लेकर d का वैल्यू निकला, जब d का वैल्यू निकला तो 820 निकालना फिर इजी है, a प्लस 19d, और पुट द वैल्यूज टू गेट द आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। This is the next question, that is question number 9. The sum of n terms of two APs are in the ratio of 5n plus 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18th terms. तो यहाँ पर दो APs है, तो sums of n terms है, इनका रेशो दिया गया है, तो there are two different APs। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे let a, स्मॉल a जो हम लेते हैं, be the first term and b be the common difference of first AP, ये first AP। therefore इसमें sum of n terms क्या आएगा, what is the n will be, that's called n/2 into 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया पहले एपी का सम। अब दो डिफरेंट एपीज है, इसलिए जो सेकंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म हम करेंगे डिनोट बाय कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस बाय कैपिटल डी। यही मैं लिखूंगा, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी, कैपिटल डी be the common difference of second AP, क्योंकि दो APs है इसलिए इनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफरेंट होंगे। तो पहले जो AP है उसका स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस डी है, लेकिन जो सेकंड AP है उसका फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए से डिनोट किया और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी से, इसलिए इसका सम ऑफ n टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ n टर्म, इसको मैं डिनोट करूंगा एस डैश एन से। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी एस एन, एस डैश एन हो गया सेकंड एपी के लिए, वो क्या आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा, दिस इज फॉर सेकंड टर्म। नाउ इट इज गिवन दैट देयर रेशियो द रेशियो ऑफ देयर सम्स, यानी इट इज गिवन दैट व्हाट इज गिवन Sn बाय एस डैश एन, इसके बराबर है 5n प्लस 4, 5n प्लस 4 बाई 9n प्लस 6। यहां तक तो सिंपल है, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, ये हो गया सेकंड, और ये दिया गया। अब हम Sn और एस डैश एन का वैल्यू निकालेंगे और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सो व्हाट डज दिस एम्प्लॉय, Sn मींस n/2 into 2a plus n minus 1 into d divided by
n/2 into 2a plus n-1 into d किसके बराबर है? दैट इज 5n plus 4 divided by 9n plus 6 n/2 कैंसल। तो यहां से क्या आएगा? 2a plus n-1 into d divided by 2a plus n-1 into d is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। रेशियो ऑफ 18th टर्म क्या होती है? a18 बाय मानो a-18 ये आएगा a प्लस 17d जोड़ में क्या आएगा? a प्लस 17d। ये हमें चाहिए। वो कैसे आएगा? अगर आप देखोगे ऊपर भी 2a है, नीचे भी 2a, हमें a चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा? आई विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सिर्फ LHS में आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। ये बनेगा a प्लस n-1 by 2d, n-1 by 2d। लेकिन n-1 by 2d, ये d कैपिटल है इसका। n-1 by 2 आएगा तो n-1 by 2 किसके बराबर होना चाहिए? 17। फिर n-1 को पुट करेंगे 17, वहां से n का वैल्यू निकलेगा, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। समझ आए? हमें चाहिए a प्लस 17d न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। a चाहिए, सबसे पहले मैं a को 1 लाऊंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, ये बना a प्लस, जब ये बनेगा n-1 by 2, यहां पर भी आएगा n-, लेकिन ये n-1 by 2 किसके बराबर होना चाहिए? 17। दैट इज वाई सो डिवाइडिंग यानी ऑन LHS डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किसे करेंगे? 2 से। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा a2a by 2 दैट इज a, ये आएगा n-1 into d by 2, वो आएगा n-1 by 2 into d दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो यहां पर क्या आएगा? a प्लस n-1 by 2 into d इसके बराबर आएगा 5n plus 4 divided by 9n plus 6। लेकिन हमें क्या चाहिए? 17 टर्म, वो तो a प्लस 17d, इस यहां पर भी आएगा a प्लस 17d। तो a प्लस n-1 की जगह by 2 की जगह क्या होना चाहिए? 17। तो सो व्हाट वी डू, वी विल पुट n-1 by 2 इक्वल टू 17। यहां से n का वैल्यू आएगा 2 into 17 हो गया 34 plus 1 दैट इज 35। n का वैल्यू 35 आएगा। आप ये सब्स्टिट्यूट करो इसमें। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, ये मानो ये फर्स्ट, so from first, so from इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा? a n-1 किसके बराबर? n-1 by 2 17d और क्या आएगा? a n-1 by 2 किसके बराबर है? 17d, इसके बराबर है 5 into 35 plus 4 जोड़ भाई क्या आएगा? 9 into 35 प्लस क्या आएगा? 6। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करना है और ये बनेगा, यही हो गए a18 दैट मीन 18 टर्म a18, लेकिन इसको डाय से डिनोट करूंगा। इसके बराबर आएगा 5 5 25 plus 4 is 29, 5 3 15, 15 plus 2 is 17, 179, 5 5 9 5 45, 45 plus 6 is 51, 9 3 27 plus 5 is 32. So this is your answer. The ratio of the 18 term is 179 by 321. So it is a very simple question. सम ऑफ n टर्म्स किया, ये आ गया, फिर ये आ गया। यहां से मेन चीज है, आपको चाहिए a प्लस 17d। a नहीं है यहाँ पर 2a है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, तो ये आएगा a प्लस n-1 by 2 into d। लेकिन आपको चाहिए a प्लस 17d, यहाँ पर भी चाहिए a प्लस 17d, क्योंकि आपको 18th टर्म का रेशो निकालना है। 18th टर्म में आता है a प्लस 17d, तो n-1 by 2 की जगह 17 होना चाहिए, सो पुट n-1 by 2 इक्वल 17। वहां से n का वैल्यू 35 आ गया, n का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया,
सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। वी कैन डू वन मोर क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, in an arithmetic progression, sum of first p terms is equal to sum of first q terms. It is given that the sum of first p terms is equal to sum of first q terms in an AP. You have to find the sum of p plus q terms. समझ आया? यानी एक AP में है, AP इसमें यहाँ पर एक ही AP है। The sum of first p term, जैसे मैं लिखूंगा sum of 7 terms is equal to sum of 10 terms, ऐसे ही यानी एक ही है। जो इससे पहले किया था क्वेश्चन, they were two different APs. इसमें एक ही AP है। The sum of first p terms is equal to sum of q terms. Then you have to find sum of p plus q terms. ठीक है? तो it is simple. तो कैसे निकालेंगे? क्या दिया गया है? It is given that sum of first p terms is equal to sum of first q terms. Sum of first q terms. आप क्या करेंगे? सबसे पहले फार्मूला देंगे। फार्मूला क्या है? n by 2 की जगह क्या आएगा? p by 2 into 2a plus n minus 1 की जगह क्या आएगा? p minus 1 into d। यहां से भी सेम आएगा, लेकिन p की जगह क्यों आएगा? क्या आएगा? q by 2 into 2a plus n minus 1 की जगह क्या आएगा? q minus 1 into d। ये आएगा। तो ये है, इससे हम कोई रिलेशन निकालेंगे, फिर इसमें यूज करेंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 and 2 कैंसल। ये क्या बनेगा? P से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2AP प्लस P इंटू P माइनस 1 इंटू D। इसको Q से मल्टीप्लाई 2AQ प्लस Q इंटू Q माइनस 1 इंटू D। ठीक है? मैं A वाली टर्म्स एक साइड करूंगा और D वाली टर्म्स उस साइड। ठीक है? फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज 2AP, ये 2AQ यहां लाऊंगा। ठीक है? ये आएगा माइनस 2AQ इक्वल टू, ये उस साइड करूंगा, ये यहां आएगा, ये आएगा माइनस P इंटू P माइनस 1 इंटू D। ठीक है? और ये यहां पर है ही प्लस Q इंटू Q माइनस 1 इंटू D। ए वाली टर्म इस साइड ट्रांसपोज की और Q वाली D वाली टर्म उस साइड ट्रांसपोज की। अब सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? इन दोनों में, इसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है, सो वी कैन टेक 2a कॉमन। 2a यहां क्या रहेगा? p माइनस क्यू इज पर टी। यहां से भी कुछ करेंगे, यहां से क्या निकलेगा कॉमन? d। दोनों में निकलेगा d कॉमन। उस साइड निकालो, या मैं निकालूंगा माइनस d कॉमन। लेट मी टेक माइनस d कॉमन, माइनस भी निकालूंगा कॉमन। यहां क्या आएगा फिर? p इंटू p माइनस 1, यहां माइनस निकाला है कॉमन से, माइनस आएगा q इंटू Q माइनस 1, यानी D माइनस D निकाला कॉमन, यहाँ आएगा P इंटू P माइनस 1 माइनस Q। या D ही निकालो कॉमन, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, उसे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इस साइड को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये तो हो गया है। आएगा माइनस D इंटू, ये बनेगा P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर, Q से मल्टीप्लाई, माइनस Q स्क्वायर प्लस Q। ठीक है? वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसको। ये आएगा माइनस D इंटू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अलग लूंगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अलग लूंगा। ठीक है? और माइनस P प्लस Q अलग, यानी ये दो और ये दो। अब यहां से क्या बनेगा? ये बनेगा, या यहां पर ही मैं लिखूंगा, ये आएगा माइनस D इंटू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा P माइनस Q इंटू P प्लस Q, और इसमें माइनस 1 लूंगा कॉमन। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा P माइनस Q। ठीक है? ये आ गया इसका वैल्यू। अब ये मैं लिखूंगा एम्प्लॉयज 2a इंटू P माइनस Q, 2a इंटू P माइनस Q का वैल्यू क्या आएगा? अब यहां देखो, यहां पर भी P माइनस Q है और यहां पर भी P माइनस Q है। आई कैन टेक P माइनस Q कॉमन, आएगा माइनस D इंटू P माइनस Q। अब इनसाइड क्या रहेगा? इनसाइड रहेगा P प्लस Q माइनस 1, P प्लस Q माइनस 1, ये रहेगा। समझ आया?
ये हमने यहाँ पर ये p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू कॉमन लिया, यहाँ आया माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ रहा p प्लस क्यू माइनस 1। आप देखो इसका भी फैक्टर p माइनस क्यू, इसका भी फैक्टर p माइनस क्यू, वी कैन कैंसिल देम बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू q। सो व्हाट वी गेट 2a इज इक्वल टू माइनस d इंटू इनसाइड क्या रहेगा p प्लस क्यू माइनस 1। अगर इसको यहां लाऊंगा दिस इंप्लॉइज 2a प्लस ये क्या बनेगा, ये बनेगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये इस साइड आया, ये बनेगा 2a माइनस आएगा इधर प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये आ गई रिलेशन, दिस इज द मेन रिलेशन, ये फर्स्ट। समझ आ गया? तो अब आपको क्या करना है, एस ऑफ पी प्लस क्यू, देयरफॉर एस ऑफ पी प्लस क्यू क्या होता है n बाई 2। n की जगह क्या है, the sum of n terms n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। n की जगह p plus q है, तो ये आएगा n by 2 आएगा p plus q by 2 into 2a plus n minus 1। n minus 1 की जगह क्या है, p plus q minus 1 into d। ये फॉर्मूला भी है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, लेकिन n की जगह यहाँ p plus q है, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा p plus q by 2। इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है, ये देखो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू क्या है, ये 0 के बराबर है, इंटू आएगा 0 यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर क्या आएगा, सम ऑफ p प्लस, देयरफॉर सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज इक्वल p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 इज 0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में यूज आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर दिया हो गया सम ऑफ 5 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स, देन अगर आपको होगा फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स होगा 0। या आपको लिखा होगा सम ऑफ 13 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ 20 टर्म्स, देयरफॉर यहां इसका मतलब है सम ऑफ 13 प्लस 20 क्या आएगा, सम ऑफ 33 टर्म्स, वो होगा 0। ऐसे क्वेश्चन फिर आपको आते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन होगा सम ऑफ 5 टर्म्स और सम ऑफ 10 टर्म्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 15 टर्म्स। या मल्टीपल चॉइस में होगा सम ऑफ 15 टर्म्स होगा तो और नीचे होंगे चॉइसेस, एक चॉइस 0 होगी तो 0 इसका आंसर बनेगा। तो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन बट इट इज सिंपल, यानी एक प्रोग्रेशन में सम ऑफ p टर्म्स सम ऑफ q टर्म्स, फार्मूला दे दिया 2 and 2 कैंसिल, फिर सिंप्लीफाई किया p से मल्टीप्लाई q से मल्टीप्लाई, फिर सिमिलर टर्म्स को एक साइड किया, a वाली टर्म्स यहाँ d वाली टर्म्स यहाँ, ये आया 2a इंटू p माइनस q, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, इसके फैक्टर्स निकाले, इसके फैक्टर्स जब निकाले वो आ गए माइनस d इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। ये फैक्टर्स निकाले, सिंप्लीफाई करके p माइनस क्यू कैंसिल, तो 2a का वैल्यू ये आ गया, फिर इसको यहाँ लाया, ये आया 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 0, ये रिलेशन यहाँ से निकली। उसके बाद सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, p प्लस क्यू बाई यानी n बाई सम ऑफ n टर्म्स वाली फार्मूला दी, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d, यह आया p प्लस क्यू बाई 2, लेकिन इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 0, दिस मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, सो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज 0। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू शुड रिमेंबर, और ये यूज हो सकता है आपको एमसीक्यूज में। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।